सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। रेखा के पति श्रीधर के पास उसे मारने का मोटिव तो था, लेकिन वो मोटिव उसने खुद हमें बताया। और कातिल ने जिस वजह से कत्ल किया हो, उस वजह का जिक्र वो खुद कभी नहीं करेगा। क्यों कर्नल भाई? यस, यू आर राइट। कर्नल, हो सकता है कि श्रीधर हमसे झूठ बोल रहा हो। आई मीन टू से कत्ल उसी ने किया हो, लेकिन वजह कुछ और हो। लेकिन हमें मिस्टर शर्मा जी की बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रोहित टावर के दफ्तर में काम करने वाले शर्मा जी ने तो शक जाहिर किया है कि रेखा अपने पति से तलाक लेने वाली थी और उसने उनसे उनके वकील दोस्त का नाम और पता भी लिया था। आपका मतलब है, हो सकता है श्रीधर रेखा को तलाक न देना चाहता हो और गुस्से और जज्बात की रौ में बहकर उसी ने रेखा का खून कर दिया। हाँ, इसकी भी संभावना हो सकती है। कर्नल, अगर मानो कि श्रीधर सच बोल रहा है तो हमें उस सुनील नाम के आदमी का पता लगाना चाहिए जिसके साथ रेखा का अफेयर चल रहा था। लेकिन पता लगाएंगे कहां से? श्रीधर को तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हमें शर्मा जी से दोबारा मिलना होगा। शायद वो सुनील के बारे में कुछ जानते हो। हेलो, कर्नल परमवीर। नमस्ते कर्नल साहब, रोहित टावर से डीएन शर्मा बोल रहा हूं। अरे मिस्टर शर्मा जी, हम तो आप ही के यहाँ आने की बात कर रहे थे। क्यों? किस लिए? रेखा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, लेकिन आपने अभी फोन क्यों किया है? सर, मेरे उस वकील दोस्त का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि कोई सुनील रंजन नाम के आदमी ने मेरा रेफरेंस देकर उनसे अपॉइंटमेंट मांगा था और फिर वो उसे मिलने गया नहीं। शर्मा जी, क्या आपके मुताबिक रेखा का सुनील रंजन नाम का कोई प्रेमी है? जी, मुझे रेखा ने उसके बारे में कभी बताया तो नहीं, लेकिन क्या आपको शक है कि रेखा का उस आदमी के साथ? हाँ, उसके पति को तो विश्वास है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं जानता कि ये सुनील रंजन है कौन। देखिए सर, मैं विश्वास से तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे रोहित टावर में 3rd फ्लोर पर परचेज सेक्शन में एक सुनील रंजन नाम का आदमी है और रेखा उसे अक्सर मिलने जाया करती थी। ओह, थैंक यू वेरी मच। बस मैं यही जानना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। रोहित टावर, 3rd फ्लोर, परचेस डिपार्टमेंट। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सुनील रंजन। ओह, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस, मिस्टर सुनील रंजन। जी हाँ। आई एम मिस्टर दविंदर सिंह उर्फ डब्बा। हम रेखा सिन्हा मर्डर केस की तहकीकात कर रहे हैं। प्लीज आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? जी, मगर मैं आई मीन इट। प्लीज कोऑपरेट। कर्नल, यही है मिस्टर सुनील रंजन। हेलो, मैं कर्नल परमवीर। अपन अटेला, इकबाल अटेला। कहिए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? रेखा के साथ आपका अफेयर था। जी? जी नहीं, ये आपसे किसने क्या दिया? रेखा के पति ने। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। वो रेखा यहाँ आती थी लॉटरी की टिकटें बेचने के लिए और बस ऐसी मेरी जान पहचान हो गई उससे। आप उससे लॉटरी की टिकट खरीदते थे? जी हाँ, कभी कभी। बस इससे ज्यादा आप और उसमें? नहीं नहीं, रियली, इससे ज्यादा मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं था, बिलीव मी। जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन वो आपसे मिलने आई थी? जी हाँ, आई थी। यहाँ ऑफिस में लॉटरी की टिकटें बेचने, लेकिन ऑफिस में दूसरे लोगों से भी मिली थी वो। लेकिन मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप समझ रहे। बिलीव मी। सुनील, सुनील, भावना, तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं? अब 1 बजे हम लोग को वहाँ पहुँचना, लेट हो रहा है, जल्दी करो। हाँ बस भावना 5 मिनट और। हाँ। कर्नल साहब,
कर्नल साहब, ये भावना है, मेरी मंगेतर। हेलो। बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। अब बताइए, ऐसे में भला मेरा किसी और लड़की के साथ अफेयर कैसे हो सकता है? भावना जी, क्या आप रेखा को जानती थी? नहीं, भावना रेखा को नहीं जानती थी, कभी मिली भी नहीं उससे। ये तो मुझसे मिलने आती है ऑफिस में, काम नहीं करती है यहाँ। एक्चुअली हम दोनों को कहीं जाना है, वी आर गेटिंग लेट। एक्सक्यूज मी। बस और 2 मिनट समझ लीजिए। कल रेखा आपसे मिलने यहाँ कितने बजे आई थी? जी, दोपहर तकरीबन 11:15 बजे। कितने बजे तक थी वो आपके साथ? मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है। वो लॉटरी की टिकटें बेचने आई थी, मैंने खरीदी नहीं उससे टिकटें। फिर वो शायद ऑफिस के दूसरे लोगों को टिकटें बेचने चली गई थी। उसके बाद शाम तक आप ऑफिस में थे? जी नहीं, मैं हाफ डे छुट्टी लेके चला गया था लंच के बाद। कहाँ गए थे आप? देखिए, मैं किसी पर्सनल काम से गया था, कहाँ? भावना से मिलने। भावना जी, दोपहर 2 से 4 के बीच ये आप ही के साथ थे? हम लोग शॉपिंग में गए थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब जा सकते हैं, यू मे गो। कौन है ये लड़की? ये चंद्रा है साहब, लिफ्टमैन रामकिशोर की बेटी। रामकिशोर कहाँ है? रामकिशोर तो गांव गया हुआ है साहब, ये घर में अकेली रहती थी। रामकिशोर कहाँ रहता है? यही पीछे ही कमरा है साहब उनका। लगता है इसका कत्ल रेखा की तरह गला घोट कर किया गया है। लाश को इतनी बदबू आ रही है, 2-3 दिन पुरानी लगती है लाश। यहाँ कितने दिन से कोई नहीं आया? हफ्ते में एक बार सफाई के लिए सिर्फ चंद्रा ही आती थी साहब। लगता है ये यहाँ पर सफाई करने के लिए आई होगी और किसी ने इसका कत्ल कर दिया होगा। यहाँ लाश है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम यहाँ क्या करने आए थे? साहब, सुबह से ही बहुत बदबू सी आ रही थी। मैंने सोचा पता नहीं बदबू कहाँ से आ रही है। मैंने सोचा कोई जानवर वगैरह मर गया होगा, बस उसी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। 2 दिनों में एक ही जगह 2 जवान लड़कियों की कत्ल है। कर्नल, इन जवान लड़कियों का कत्ल करने वाला कातिल कहीं साइकोपैथ या सेक्स मेनियक तो नहीं? दोनों के कत्ल एक ही तरीके से किए गए। कर्नल भाई, लगता है दोनों का कातिल भी एक ही है। और यह भी मुमकिन है कि दोनों कत्ल एक ही दिन किए गए हो, क्योंकि यह लाश 2 दिन पुरानी है। लॉटरी का टिकट? इसका मतलब यह भी रेखा से लॉटरी की टिकटें खरीदती थी।
और इन दोनों कत्ल के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आपको क्या लगता है कर्नल भाई, श्रीधर और सुनील में से कोई एक कातिल है? यकीन से तो नहीं कहा जा सकता इकबाल, क्योंकि इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है। लेकिन कर्नल, ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि कातिल ने चंद्रा और रेखा में से किसी एक का कत्ल पहले किया हो और दूसरे ने वो कत्ल होते हुए देख लिया हो और कातिल ने उसे, और फिर अपने बचाव में कातिल ने उसका भी कत्ल कर दिया हो। लेकिन कर्नल भाई, रेखा के पति ने सुनील और रेखा के अफेयर के बारे में जो बताया, इस बात में कितनी सच्चाई है? लेकिन देखभाल भाई, इकबाल बोलने का। अरे भाई वही, ये मत भूलो सुनील तो साफ मुकर गया था। मुझे लगता है सुनील ने हमसे झूठ बोला। कल ही हमें उसे दोबारा मिलना होगा। और सुनील ऑफिस नहीं है? जी नहीं सर। क्या आप मुझे उसका एड्रेस दे सकते हैं? सुनील तो कल शाम से घर नहीं आया कर्नल। क्या? कल से वो घर लौट करके नहीं आया। हमने उसकी बहुत तलाश की लेकिन कहीं भी नहीं मिला। हम तो भी पुलिस स्टेशन जाने की सोच ही रहे थे, इसीलिए भावना को बुलाया। क्या सुनील पहले भी कभी इस तरह बगैर बताए गायब हुआ है? कभी नहीं। पहले वो ऑफिस से लौटते समय 1 घंटा भी लेट आता तो फोन करता था। लेकिन कल से उसका कोई फोन भी नहीं आया। जरूर वो कोई ना कोई मुसीबत में है। आप उसे किसी भी तरह से ढूंढ निकालिए। हमारा एक लौता बेटा है, अगर उससे कुछ हो गया तो। भावना जी, कल सुनील तो आपके साथ ऑफिस से निकला था। आप दोनों कहाँ गए थे? जी, दिल्ली से मेरी कजिन आई थी तो उसके साथ लंच के लिए मैं और सुनील निकले थे। लंच के बाद मैं और मेरी कजिन मार्केट चले गए और सुनील ऑफिस। उसके बाद आपकी सुनील से बात नहीं हुई? जी नहीं, मैंने फोन किया तो अंकल ने बताया कि वो तो कल शाम से ही घर नहीं आया है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गया होगा? जी, नो आइडिया। मैंने तो उसके सारे दोस्तों का भी फोन करके पता कर लिया। हाँ बोलो जादव। कर्नल, बीच साइड पर एक बंद घर के बरामदे में एक लाश मिली है। लाश? किसकी? सुनील। ओह माय गॉड, आप जानते हैं इसे? हाँ, ये वही सुनील रंजन है जिसका रेखा के पति के मुताबिक रेखा के साथ अफेयर था। इसका खून कौन कर सकता है? इस खून का रेखा और चंद्रा के खून के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है कर्नल? कनेक्शन यकीनन है जाधव। तीनों कत्ल का एक दूसरे से कनेक्शन है। इसके शरीर पर तो कोई निशानी है नहीं। हो सकता है इसे जहर देकर मार दिया गया हो। I killed Rekha and Chandra both. Now I'm killing myself.
सुनील रंजन। ये देखिए कर्नल, I killed Rekha and Chandra both. Now I'm killing myself. Let us sing. सब कुछ सेम है। यानी मुमकिन है कि खुद सुनील ने इसी टाइपराइटर से यह सुसाइड नोट टाइप किया हो, और अगर यह दस्तखत भी उसी के है तो पहले हम चेक करते हैं। सुनील रंजन के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, दिखा सकते हैं? ये लीजिए। कर्नल भाई, ये दोनों सिग्नेचर एक ही आदमी का है कर्नल। ओह, थैंक यू वेरी मच। सुसाइड नोट सुनील के टाइपराइटर पर ही टाइप किया गया है, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के मुताबिक और दस्तखत भी उसी के ही है। और सुसाइड नोट में सुनील का कन्फेशन भी है। मेरे ख्याल से अब ये केस हमें बंद कर देना चाहिए कर्नल। कर्नल, मुझसे बेहतर सुनील को कोई नहीं जानता है, एंड आई एम श्योर कि वो सुसाइड नोट और वो कन्फेशन सब झूठे हैं। रिलैक्स भावना जी, रिलैक्स। बैठिए, आराम से बैठिए और तसल्ली से कहिए जो भी आपको कहना है। कर्नल, सुनील ने ना ही रेखा और चंद्रा की हत्या की है और ना ही खुद आत्महत्या। और जिस वक्त रेखा का कत्ल हुआ उस वक्त सुनील रोहित टावर में नहीं था, वो तो चित्रा टॉकीज पर था।